Assalamu alaikum, dear students. I am Ehsan Marwat, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स और आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद एहसान को देख रहे हैं। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स को उर्दू ज़बान में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन तफसीली लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तो 1 मिनट निकाल कर कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे लेक्चर्स कौन से इलाके में देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट की तादाद को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। यानी अगर आपके पास कोई मेजरमेंट है तो उसमें जो एक्यूरेटली नोन डिजिट है प्लस जो पहला डाउटफुल डिजिट है यानी वन, यानी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स में वन को ऐड करेंगे। वन से मुराद पहला डाउटफुल डिजिट होगा, तो जो टोटल आपके पास तादाद आएगी इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेंथ है 46.72 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट में जो पहले 3 डिजिट्स हैं 4, 6 और 7, ये हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। बगैर किसी शक व शुबे के हमें पता है कि यहाँ पर 4, 6 और 7 हैं, लिहाजा ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। जबकि जो लास्ट डिजिट जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। इसके बाद अवर डिजिट्स हो सकते हैं जो लिखे हुए नहीं हैं या राउंड ऑफ हुए हैं, वो भी डाउटफुल हैं, लेकिन ये 2 पहला डाउटफुल डिजिट है। और इसकी वजह यह है कि ये मेजरमेंट हमें तैयार हालत में किसी जगह लिखी हुई मिली। अब हमें नहीं पता कि ये एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। इस बात का इम्कान है कि हमारे पास ये मेजरमेंट इस तरह हो 46.72148 और किसी ने इसको राउंड ऑफ किया हो और राउंड ऑफ करने के नतीजे में 46.72 बना हो, तो फिर तो हमारे पास यहाँ 2 ही था। लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि ये मेजरमेंट इस तरह हो 46.71852 और किसी ने इसको राउंड ऑफ किया हो। अब चूंकि यहां पर फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है, लिहाजा लास्ट रिटेन डिजिट जो 1 है इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा और हमारे पास 46.72 आ जाएगा। हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये 2 पहले से 2 था या यहां पर 1 था और किसी ने राउंड ऑफ करने के नतीजे में इसमें 1 ऐड करके इसको 2 बनाया हो। तो ये दोनों बातें मुमकिन है, लिहाजा हम 2 के बारे में कहते हैं कि ये डाउटफुल है। अब हम एक एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक रॉड है और उसकी लेंथ हम मालूम करना चाहते हैं, और इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास कोई मीटर स्टिक है और उस मीटर स्टिक पर सेंटीमीटर्स की कैलिब्रेशन हुई है और हर एक सेंटीमीटर मजीद 10 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। तो इस मीटर स्केल पर जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है। यानी ये मीटर स्टिक 1 मिलीमीटर तक के लेंथ की पैमाइश कर सकता है या 0.1 सेंटीमीटर तक के लेंथ की पैमाइश कर सकता है। अगर कोई लेंथ इससे कम हो तो ये उसकी पैमाइश नहीं कर सकता। अब जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि हमारे पास जो रॉड है उसने 12.3 को क्रॉस किया है। आप इसको हमने मैग्नीफाई करके दिखाया है। रॉड यहां पर है, 12.3 सेंटीमीटर को क्रॉस किया है लेकिन 12.4 सेंटीमीटर तक नहीं पहुंचा। अब हम इस रॉड की लेंथ को क्या लिखेंगे? क्या हम इसको 12.3 सेंटीमीटर लिखेंगे या 12.4 सेंटीमीटर लिखेंगे? क्योंकि ये 12.3 और 12.4 सेंटीमीटर के दरमियान में है, लिहाजा हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये 12.35 सेंटीमीटर है। इसलिए ये जो 5 है ये हमने अंदाजे से लिखा है और इसके बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि यहाँ 5 ही बनता है। यहाँ पर 4 या 6 या 7 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 5 भी हो सकता है, इसलिए ये डाउटफुल है।
अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने के लिए जनरल रूल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जो डिजिट सिस्टम यूज करते हैं उसे डेसिमल सिस्टम कहा जाता है, और डेसिमल सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। एक जीरो होता है, जबकि इसके अलावा 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं। रूल ये है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ये हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। लिहाजा जब भी आपको कोई मेजरमेंट दी जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताएं, तो इसमें जो नॉन जीरो डिजिट्स आपको नजर आते हैं उसको आप काउंट करें, ये सिग्निफिकेंट होंगे। जबकि असल मसला जीरो का है, क्योंकि जीरो कभी सिग्निफिकेंट होता है और कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो जीरो के बारे में मजीद समझने के लिए कि आया ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, हम एक एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास ये एक मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट में आपको 3 किस्म के ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं। एक वो ज़ीरोज़ हैं जो इस मेजरमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में हैं। इनको लीडिंग ज़ीरोज़ कहा जाता है। लीडिंग का लफ्ज़ लीडर से निकला है, जो रहनुमा को कहते हैं, जो आगे-आगे होता है। तो लीडिंग ज़ीरोज़ कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसको कभी भी आपने काउंट नहीं करना। दूसरे नंबर पर हमारे पास ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हैं। ट्रैप्ड का मतलब होता है कैद किया हुआ, यानी ये ज़ीरोज़ जो हैं ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में ट्रैप्ड हैं या कैद हैं। और ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। लिहाजा जब भी आपको कोई मेजरमेंट दी जाए और उसमें ट्रैप्ड ज़ीरोज़ होंगे, उसको आपने हमेशा काउंट करना है, क्योंकि ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। आखिर में जो ज़ीरोज़ होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रेलिंग ज़ीरोज़, जो बिल्कुल पीछे होते हैं। ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछे। ये कभी सिग्निफिकेंट होते हैं और कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कब सिग्निफिकेंट होंगे और कब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ट्रेलिंग जीरोस वेदर सिग्निफिकेंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। पहला रूल ये है कि इफ डेसिमल पॉइंट इज विजिबल, यानी उस मेजरमेंट में आपको डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे और आपने इसको काउंट करना है। ये एक एग्जांपल है 52.70। तो यहां पर आपको ये डेसिमल पॉइंट विजिबल है, लिहाजा ये ट्रेलिंग जीरोस को आप काउंट करेंगे, ये सिग्निफिकेंट होगा, और इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 होगी। लेकिन अगर किसी मेजरमेंट में आपको डेसिमल पॉइंट विजिबल ना हो, जैसे कि इंटीजर लाइक नंबर होता है, तो फिर ट्रेलिंग जीरोस कभी सिग्निफिकेंट होंगे, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो फिर ये सूरत हाल एम्बिग्वियस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मेजरमेंट है 840। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम नहीं बता सकते, इसके लिए हमें मजीद मालूमात दरकार होंगी। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, यानी इसके बारे में हम फैसला कर सकेंगे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या 3 हैं। ये हम तब फैसला कर सकते हैं कि अगर इस मेजरमेंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमें पता हो, या फिर हमें कोई यही मेजरमेंट, या फिर ये मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई हो, तो इस सूरत में फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कैसे पता लगा सकेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरमेंट में हैं। अब यही 840 वाली एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें ये 840 कोई लेंथ है जो सेंटीमीटर में मेजर की गई है। अगर इसको हमने मीटर स्टिक से या मीटर रॉड से मेजर किया हो और उस मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि इस मेजरमेंट में जो डाउटफुल डिजिट होगा या फर्स्ट एस्टिमेटेड डिजिट होगा वो एट वंस प्लेस होगा, जो कि ये 0 है। द फर्स्ट एस्टिमेटेड आर डाउटफुल डिजिट इज एट वंस प्लेस विच इज 0, यानी ये 0 एस्टिमेटेड है और 4 और 8 ये एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। तो डिफिनीशन के मुताबिक एक्यूरेटली नोन डिजिट्स 2 हो गए और एक डाउटफुल ये हो गया फर्स्ट डाउटफुल, तो टोटल 3 हैं। लिहाजा इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 होगी। और अगर
मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 10 सेंटीमीटर हो, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एस्टिमेटेड या डाउटफुल डिजिट टेंस प्लेस पे होगा। मतलब ये है कि ये 4 फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, लिहाजा ये 8 एक्यूरेटली नोन होगा और 4 फर्स्ट डाउटफुल होगा, तो इनकी तादाद 2 हो जाती है और इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 होगी। मीटर स्केल लीस्ट काउंट अगर 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है या फर्स्ट एस्टिमेटेड डिजिट वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो ये 0 वंस प्लेस पे है, 4 टेंस प्लेस पे है और ये 8 हंड्रेड्स प्लेस पे है। लिहाजा ये 8 फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है और इस मेजरमेंट में कोई एक्यूरेटली नोन डिजिट नहीं है। 8 फर्स्ट डाउटफुल है और डिफिनीशन के मुताबिक एक्यूरेटली नोन डिजिट्स जो इस मेजरमेंट में 0 होंगे और पहला डाउटफुल डिजिट ये 8 है, तो इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 1 होगी। अब अगर किसी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया गया हो, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को कैसे मालूम करेंगे? तो ये आपने याद रखना है कि कोई मेजरमेंट अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई हो, तो 10 के मल्टीपल को छोड़ के बाकी जितने डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8.40 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें 10 रेज टू द पावर 2 को छोड़ के ये 8 4 और 0 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। लिहाजा इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 होगी। अगर इसको इस तरह एक्सप्रेस किया गया हो 8.4 10 रेज टू द पावर 2, तो फिर हमारे पास इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 होगी। अगर इस मेजरमेंट को इस तरह एक्सप्रेस किया गया हो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 1 होगी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंडामेंटल कांस्टेंट होगा तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कैसे मालूम करेंगे? आप सबसे पहले ये समझे कि फंडामेंटल कांस्टेंट्स होते क्या हैं? फंडामेंटल कांस्टेंट्स आर यूनिवर्सल फिजिकल कांस्टेंट्स विद फिक्स्ड वैल्यूज। यानी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, इनकी फिक्स वैल्यू होती है, इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम या शक व शुबा नहीं होता। इसलिए फंडामेंटल कांस्टेंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इनफाइनाइट होती है। मतलब आपके पास एक नंबर है 5, तो मुझे पता है कि ये एग्जैक्ट 5 है और इस पॉइंट के बाद इन्फिनिटी तक ये जीरोस हैं, तो मुझे ये सारे एक्यूरेटली नोन हैं कि इन्फिनिटी तक जीरोस पड़े हैं, किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। इसलिए फंडामेंटल कांस्टेंट 5 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इनफाइनाइट होगी। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पाई जो 22 डिवाइडेड बाई 7 के इक्वल है। 22 भी हमारे पास एग्जैक्ट 22 है और 7 भी फंडामेंटल कांस्टेंट है, लिहाजा इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इनफाइनाइट होगी। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स को लास्ट में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 62.500, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 5 होगी क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस हैं और डेसिमल पॉइंट विजिबल है। इस सूरत में ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, आप देख सकते हैं 0.005040, यहाँ पर ये पहले जीरोस जो हैं ये लीडिंग जीरोस हैं जो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। 5 के बाद जो जीरो आ रहा है ये ट्रैप्ड जीरोस है, इसको काउंट करेंगे और ट्रेलिंग जीरो को भी काउंट करेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट विजिबल है, लिहाजा इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में है, 10 रेज टू द पावर 5 को छोड़ के जो डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। फोर्थ एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 7080 यूनिट्स, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। अगर हमें लीस्ट काउंट मालूम हो जाए उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जिससे ये मेजरमेंट मेजर की गई है, तो फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद रूल्स के मुताबिक बता सकते हैं। और अगर हमें लीस्ट काउंट मालूम ना हो तो डेसिमल पॉइंट विजिबल नहीं है, लिहाजा आप लास्ट जीरो को काउंट ना करें और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को 3 डिसाइड करें। हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखने का बहुत शुक्रिया।
आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो 1 मिनट निकाल कर कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो लेक्चर्स को कहाँ, किस शहर में देखा जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।